अमरावती के दक्षिण विष्णु मंदिर की महिमा, मेघवन का महत्व तथा विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम। मार्कंडेय जी कहते हैं, गौएं बड़ी पवित्र वस्तु हैं, वे सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली हैं, अतः गोदान और शिव भक्ति से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में राजर्षि वीरण के पुरोहित मैत्रेय जी हुए थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है। वह मंदिर अमरावतीपुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर विद्यमान है। उसके महात्म्य से और नर्मदा के प्रभाव से वे द्विज श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगते हैं। युधिष्ठिर, नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो जो उत्तम तीर्थ हैं उनका वर्णन सुनो। यज्ञ पर्वत पर मेघवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जहां पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा रंतिदेव ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित अपने कुल को गोलोक में पहुंचाया है। विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: काशी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन में कामुका देवी, मानस में कुमुदा, अंबर में विश्वयोनि, गोमंत पर्वत पर गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चित्ररथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में तपंती, कान्यकुब्ज में गौरी, कमल पर्वत पर प्रभा, एकाग्र क्षेत्र में कीर्तिमती, विश्वेश्वर क्षेत्र में विश्वा, पुष्कर में पुरुहूता, केदार में मार्गदायिनी, हिमालय पर नंदा, गोकर्ण क्षेत्र में भद्रकणिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वाराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालांजर में कोटि, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान में ललिता, उत्पल क्षेत्र में सहस्त्राक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, तीर्था में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रुवर्धन में पाटला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, प्रलयाचल में कल्याणी, विकोटि तीर्थ में कोटि, यमुना में मृगावती, करवीर में महालक्ष्मी, विनायक में उमा देवी, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में अभया, विंध्यगिरि की कंदरा में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडुका, माहेश्वरपुर में स्वाहा, प्रचंड तीर्थ में छागलंबा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वाराही, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देवमाता, पारावत में पारा, महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृतशव तीर्थ में संहिता, कार्तिकेय में शांकरी, उत्पला वर्षक में लोला, श्रवण संगम में सुभद्रा, माला सिद्ध तल में लक्ष्मी, भारताश्रम में अनंता, जालंधर में सिद्धमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेघा, हिमालय में भीमा देवी, वस्त्रेश्वर तीर्थ में तुष्टि, कपाल मोचन में सिद्धि, कायावरोहण में माता, शंखोद्धार में घृति, पिंडारक में ध्वनि, चंद्रभागा में कला, अक्षोद में शिवधारिणी, वैजंती में ऋता, बदरी में औषधि, उत्तर कुरु में भी औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हिमकूट में मनमथा, प्रमत में सत्यवादिनी, अश्वत्थ में वंदिनी, वैश्रवण में निधि, वेदवदन में गायत्री, शिव के समीप पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्राह्मण के मुख में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, मातृका तीर्थ में मातृका, वैष्णव तीर्थ में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा, सब देहधारियों में चिति, ब्रह्मकला तथा शक्ति। ये नाम और तीर्थ संक्षेप से बताए गए हैं। जो प्रातः काल उठकर इनका पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इन तीर्थों में स्नान करके जो मनुष्य इन शक्तियों का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इन देवियों के तीर्थ स्थानों में अपने शरीर का त्याग करता है वह ब्रह्मलोक को भेद कर शिव जी के परम धाम को प्राप्त करता है। गोदान के समय, श्राद्ध में, विवाह आदि मंगल कार्यों में तथा देवार्चन के समय भी जो इन नामों का पाठ करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अशोक वनिका तीर्थ में महाराज रविश्चंद्र के द्वारा यज्ञ, दान तथा मुनियों का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य तथा ऋष्यशृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहां भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहां विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं।
वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग की बात है। चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्तेश्वर तीर्थ में गए जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां नर्मदा बहती हैं और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या किया करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, तपोनिधे, महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूं। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणार विंदों का अर्चन करना चाहते हैं। अगस्त्य जी बोले, निप्रश्रेष्ठ रविश्चंद्र यहाँ शीघ्र आवें और सिंहासन पर विराजमान हों। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने अर्घ्य और पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो हैं ना? राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणार विंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। मुनिश्रेष्ठ, सर्वतीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी ने कहा, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमें से जो तपस्या से हीन हैं, वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक वनिका है जहां साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुने, आपका कल्याण हो। मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडल के सभी द्वार और स्तंभ मणिमाणिक्य तथा रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भरद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश तथा दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ आरंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में इनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। यह देखकर ये सभी कुपित हो उठे। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभीष्ट वस्तु दूंगा, अतः प्रसन्न हूं। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ्य, पाद्य आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को शाप से मुक्त करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इनका सब पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं।
ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न सुना ही है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हों, यही मेरा प्रिय वर है। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूं, जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजेंद्र, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। रविश्चंद्र बोले, सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं, जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझ पर कृपा करें। यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्यान्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए।